अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमुहब्बतिल हुसैन व जद्दिही व अबी व उम्मिही व अख़ी व बनिये व शिय्यति आलि मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद अला आलि तय्यबीन त्वाहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्निल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन लानल्लाहु उम्मतन क़तलत का वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलानल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बि या मौला या अबा अब्दिल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व आदुन लिमन आदाकुम इला यौमिल क़ियामा अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अला मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बल्लाह व अला मन अबग़दा हुसैनन फ़क़द अबग़दल्लाह सलवात बर मुहम्मद। इरशाद सरवर कायनात है कि आगाह हो जाओ, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और ये भी जान लो कि जो हुसैन से दुश्मनी रखेगा अल्लाह उससे दुश्मनी रखेगा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से की जा रही है, शायद कोई दूसरा हो जिससे ये मोहब्बत का इज़हार होता हो। हर कौम, कबीला, हर मज़हब, मिल्लत, हर बंदा मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दावा करता है और मोहब्बत के अपने अपने हिसाब से प्रूफ देता है। जब अय्याम अज़ा आते हैं तो हर कौम, कबीला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में खराज अक़ीदत पेश करता है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इंसान की कामयाबी और इंसान को राह हक़ पे लाने का बेहतरीन तरीक़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अल्लाह भी करता है, अनबिया मुरसलीन भी करते हैं, आइम्मे मासूमीन भी करते हैं और तमाम मोमिनीन करते हैं। तमाम मुस्लिमीन और तमाम इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। इनसे जितनी मोहब्बत होगी इंसान को उतना फ़ायदा होगा। और बाद दफ़ा ये भी होता है कि जो अपने हैं उन्हें कम फ़ायदा होता है, जो गैर हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये अपना अपना अक़ीदा है, अपना अपना जज्बा है, अपनी अपनी नीयत है। नीयतों को जानने वाला अल्लाह है और वही जज़ा और सज़ा देने वाला है। हमारा दावा मोहब्बत करना और है, अहले बैत अताहार का हमसे दावा मोहब्बत करना और है। जो लोग उनकी राह पे चलते हैं, इमाम उनकी हिफाजत फरमाते हैं। कल हमने अर्ज़ किया था कि जो लोग इमाम की राह पे चलते हैं, इमाम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, इमाम उनकी हिफाजत करते हैं। और जो इमाम की निगाह में उनका मानने वाला बन जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी कामयाब है। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए
कि अगर हमने ये दावा किया है कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारा मेयार बड़ा है, हमारी शान बड़ी है, हमारी अज़मत बड़ी है, हमारा दर्जा बड़ा है, हमारी मंजिलत बड़ी है। लेकिन इसी के साथ साथ हम बड़े ओहदे पे तो पहुंच गए हैं। जब इंसान बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है तो उसकी छोटी छोटी कोताहियाँ भी कभी कभी उसके लिए ज़रर हो जाती हैं, नुकसानदेह हो जाती हैं। अगर अहले बैत अथार के दर पे आ गया और मोहब्बत का इजहार है, तो अब तुम्हें जो है बुराइयों से बचना होगा, कोताहियों से बचना होगा, लर्जिशों से बचना होगा, इख्तिलाफ फैलाने से बचना होगा, ग़ीबतों से बचना होगा, मोमिनीन का दिल दुखाने से बचना होगा। वरना तुम इमाम वाले होकर अगर तुमसे किसी की दिल आज़ारी हो गई तो फिर इमाम तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। कल हमने अली इब्न यक़तीन का वाक़या पढ़ा था कि ऐसे इमाम के चाहने वाले थे कि इमाम के बताए हुए रास्ते पे चलते थे। हर साल इमाम की बारगाह में जब हज करने आते थे तो इमाम से मुलाकात करते थे। जो इमाम की राह पे चलते हैं वो इमाम उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बेशुमार वाक़यात हैं और हर मासूम का वाक़या है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वाक़या मिलता है कि आपके यहाँ, आपके बैतुशरफ में, आपके घर में एक खातून आई जो आपके रिश्ते में लगती थी। जब वो घर में तशरीफ़ लाई तो पैगंबर ने उनके साथ बेहतरीन हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा किया, उनका वेलकम किया, उनकी खातिर तवाज़ो की, उनकी मेहमान नवाजी में कोई दकीका नहीं कम किया, बल्कि उनके खिदमत में लगे रहे। और जब वो चली गई तो उनका भाई थोड़ी देर के बाद आया, पैगंबर ने कुछ नहीं किया। लोगों ने इस मंज़र को देखा कि जब एक खातून आई है तो पैगंबर जो है उसका एहतराम कर रहे हैं, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, उसके लिए जो है मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उसकी खातिर तवाज़ु कर रहे हैं। लेकिन उसी के बाद उसका भाई आया है तो पैगंबर ने कुछ नहीं किया। लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप इखलाक के आला दर्जे पे फायज़ हैं, ये क्या मनाजिर हमने देखे कि वो आई तो आपने इतना इंतज़ाम किया, इसका भाई आया आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो पैगंबर ने फरमाया, इसकी बहन जब आई तो मैंने इसके लिए इतने इंतज़ामात इसलिए किए कि ये अपने वालिदैन का एहतराम करती है, इसलिए मैंने वालिदैन के एहतराम में हमने इसका एहतराम किया। और जब इसका भाई आया तो हमें पता है कि ये अपने वालिदैन का इतना ख्याल नहीं रखता जितना ये औरत रखती है। तो पता चला कि तालीमात अहले बैत ये है कि अगर माँ बाप का ख्याल रखोगे तो अहले बैत की निगाह में मोहतरम होगे, और अगर खुदा न खास्ता माँ बाप का ख्याल नहीं रखा तो अहले बैत की निगाह में कोई कदर व कीमत नहीं है। तो जो लोग अहले बैत अथार के यहाँ कदर व कीमत रखते हैं उनके यहाँ इमाम का रुतबा बड़ा आला है। हम मोहब्बत के ज़रिए से, हम अमल के ज़रिए से, हम ईमान के ज़रिए से, हम अक़ीदे के ज़रिए से, हम अज़ादारी के ज़रिए से, हम मजलिस के ज़रिए से, हम मातम के ज़रिए से इमाम से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, तो अब हमारी छोटी छोटी कोताहियाँ देखी जाएंगी, हमारे छोटे छोटे आमाल देखे जाएंगे, इसलिए कि हम जो है आला दर्जे पे हैं। मोहब्बत अहले बैत जो है ये बड़ा मेयार है, इसका दर्जा बुलंद है। इस दर्जे पे पहुँचने के बाद तुम्हारी छोटी छोटी कोताहियाँ अली इब्न यक़तीन जैसा चाहने वाला इमाम का
कि हर साल जब हज के लिए आता है तो इमाम के यहाँ मुलाकात के लिए आता है, इमाम उसका ख्याल रखते हैं, इमाम उससे ख़ास मुलाकात करते हैं, सवाल व जवाब होते हैं, मसले मसाइल के हल होते हैं, अलग उसका इंतज़ाम किया जाता है। ये ऐसा चाहने वाला कि बग़ैर इमाम की इजाज़त के उसने वज़ारत नहीं कबूल की, ऐसा चाहने वाला। लेकिन एक मर्तबा इनसे एक ख़ता, एक कोताही ये हुई कि इनके यहाँ कूफे का रहने वाला इब्राहीम कूफी आया और कोई मसला लेकर आया। ये समझ के आया कि अपने हैं, ओहदे पे फ़ायद हैं, हारून की तरफ से वजारत मिली है, हमारा कोई काम बिगड़ गया है, इनके यहाँ जाएंगे, सिफारसी इनको ठहराएंगे, हमारे काम बन जाएगा। इस तमन्ना में वो जो है कूफे से आए और अली इब्न यक़तीन जो वज़ीर थे इनसे मिलना चाहा, लेकिन अली इब्न यक़तीन अपने कामों में बिज़ी रहे और इब्राहीम कूफी से मुलाकात नहीं की। इब्राहीम कूफी से अली इब्न यक़तीन ने मुलाकात नहीं की। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात आते हैं, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं, और कोई सरकारी ओहदा मिल जाए तो हम और ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। चाहे जाए कि ऑफिस में बैठ के गेम ही खेला जाए, लेकिन पब्लिक दिखलाने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा। अली इब्न यक़तीन अपने कामों में मसरूफ़ हैं। इब्राहीम कूफी आए हैं कि मुलाकात करें, अपने मसले का हल करवाएं। मुलाकात नहीं हो सकी, आखिर तक कर जो है इब्राहीम कूफी वापस चले गए, वक्त नहीं मिला मुलाकात का। इब्राहीम जो कूफे से आया था अली इब्न यक़तीन से अपने काम हल करवाने के लिए, बगैर मुलाकात के वापस चला गया। अब जब अगला साल हज का आया और अली इब्न यक़तीन जो है हज करके जब मदीने पहुँचे कि इमाम से मिले, तो ये दर पे पहुँचने के बाद इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम अंदर हैं लेकिन वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ये इजाज़त पे इजाज़त मांग रहे, मौला मैं आपका खादिम, आपका चाहने वाला। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ये तड़पते रहे और इंतज़ार करते रहे, दरवाज़ा खटखटाते रहे, इतने दुखूल चाहते रहे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आखिर में इन्हें ये महसूस हुआ कि लगता है हमसे कोई गलती हो गई है, वरना जब आते थे तो दक्कुल बाब करते थे, इजाज़त मिल जाती थी, फ़ौरन शरफ़याबी का शरफ़ मिलता था। आज हमें इजाज़त नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है हमसे कोई कोताही हो गई है। ये इंसान को अगर ये एहसास हो जाए कि हमसे कोई गलती हुई है तो इससे भी तौफीक खुदा समझना चाहिए, इससे भी तौफीक खुदा समझना चाहिए। फ़ौरन गलती का इज़ाला करना चाहिए, फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए, फ़ौरन इस्तग़फ़ार होना चाहिए, फ़ौरन तौबा होना चाहिए। ये याद दहानी, ये सोचना, ये ज़मीर का बेदार होना, ये नफ्स का बेदार होना कि हम जब भी आते थे इमाम मुलाकात करते थे, आज मैं इजाज़त तलब कर रहा हूँ, मौला इजाज़त दे दो, मौला इजाज़त दे दो, मौला मिलना चाहता हूँ, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लगता है कि मेरी कोई कोताही हो गई है, मुझसे कोई गुनाह हो गया है। अज़ीज़ान गिरामी, हमसे कोताहियाँ बहुत होती हैं। नमाज शब जो है ये रोज़ी की ज़मानत है, ये रोज़ी में बरकत की ज़मानत है। नमाज शब के बारे में कहा गया कि अगर ये तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है कि तौफीक नहीं मिली है। तो इंसान को अपने नफ्स को बेदार रखना होगा और हर लम्हा इस्तग़फ़ार करना होगा और बुराइयों से बचना होगा। तौफीक खुदा ये है कि गुनाह याद आ जाएं, अपनी गलती याद आ जाए, उस गलती का इज़ाला कर लो। अली इब्न यक़तीन जब इजाज़त मांग रहे थे, इजाज़त नहीं मिली
तो उन्हें एहसास हुआ कि हमसे कोई गलती हो गई। मौला की बारगाह में कहते हैं, मौला अगर कोई ख़ता हो गई है तो जानिब मुतवज्जे कर दीजिए। अगर हमसे कोई ख़ता हुई है जिसकी वजह से आप मिलना नहीं चाह रहे हैं तो हमें मुतवज्जे कर दीजिए, ताकि उस ख़ता का इज़ाला किया जा सके, कफ़ारा अदा किया जा सके, तौबा की जा सके, माफ़ी मांगी जा सके। यहाँ से हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई किसी का दिल दुखाता है तो वो दर अहले बैत तक पहुँचने से रोक दिया जाता है। अली इब्ने यकीन को इजाज़त नहीं मिल रही है। उन्होंने मौला की बारगाह में फरियाद की, मौला बग़ैर ज़ियारत के कैसे चला जाऊं? हमेशा आता था, आपसे मुलाकात करके जाता था, आपकी कदम बोसी करके जाता था, आपकी पेशानी का बोसा लेता था, हाथों का बोसा लेता था। मौला ये क्या जुर्म हो गया कि इस मर्तबा आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं? कौन सी ऐसी गलती हो गई? तो इमाम ने आवाज़ दी कि हाँ, आज हम तुमसे इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि हमारा चाहने वाला कूफे से इब्राहिम कूफ़ी आया था, तुम्हें उसके लिए वक्त नहीं था, तो आज हम जो है तुम्हें वक्त नहीं दे रहे हैं। हमारा चाहने वाला आया था कि काम हल हो जाएगा, अपना है। हमने तुमसे कहा था कि तुम वज़ारत कबूल करो इस शर्त पे कि हमारे चाहने वाले आएंगे तो उनकी मदद करना। जब वो आया तो तुम्हारे पास वक्त नहीं था। आज हमें तुमसे मिलने के लिए वक्त नहीं है। फ़ौरन समझ गए मौला, मैं माफ़ी चाहता हूँ। का माफ़ी हमसे नहीं, जिसका दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगो। का मौला मदीना कहाँ और कूफा कहाँ? कहा अगर माफ़ी चाहने के लिए, माफ़ी तलब करने के लिए माफ़ी चाहते हो तो उसके असबाब हम मुहैया करते हैं, हम सवारी देते हैं, हम असबाब मुहैया करते हैं। जाओ इब्राहिम कूफ़ी के दरवाजे पे जाओ, उसके दरवाजे को खटखटाओ, उससे कहो हमसे गलती हो गई है। अगर वो माफ़ कर देता है तब यहाँ आना, और अगर उसने माफ़ नहीं किया तो यहाँ पे भी ज़ियारत की इजाज़त नहीं है, मुलाकात नहीं हो सकती। दिल चाहता है अर्ज़ करूं, वो अली इब्ने यकीन थे जिनका ज़मीर बेदार था, जिसका नफ्स बेदार था। वो तड़प के रह गए, मौला बग़ैर ज़ियारत जाऊं ये कैसे हो सकता है? माफ़ी के लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं तौबा के लिए तैयार हूँ, मैं इतना लंबा सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। आया ये जज्बा हमारे अंदर है या नहीं है? ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे अंदर भी यही जज्बा होना चाहिए। अगर बंदे मोमिन को माफ़ करने का जज्बा नहीं है, अगर अपनी कोताहियों पे तौबा करने का जज्बा नहीं है, तो इमाम के दर पर आकर इजाज़त तलब करते रहोगे। इमाम मिलने वाले नहीं हैं। अगर ये जज्बा है कि गलतियों पे निदामत हो, तौबा हो, लोगों से माफ़ी मांग ली जाए, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह भी माफ़ कर देगा, इमाम भी माफ़ कर देंगे। यही हुआ। थोड़ा समय आज ज़्यादा इंसान को एहसास हो जाए। हमारा हाल ये है कि हम सोचते हैं कि गुनाह हो जाने दो, बाद में तौबा करेंगे। अभी मजलिस छूट रही है, छूट जाने दो, बाद में जाएंगे, दूसरी मजलिस में चले जाएंगे। अभी फर्श अज़ा से दूरी है, रहने दो, बाद में बिछा लेंगे। दिल दुखता है, दुख जाने दो। गलती हो रही है, हो जाने दो। नमाज छूट रही है, जाने दो। रोज़ा छूट रहा है, जाने दो। इख्तिलाफ हो रहा है, करने दो। गीबत में मज़ा आ रहा है, लड़ाने में मज़ा आ रहा है, और ये सोच के बैठे हैं कि आखिर में जो है इमाम तो बख्शवा लेंगे, आखिर में तौबा कर लेंगे।
सब मामला हमारा और आपका ये है कि दुनिया जैसे गुजरती है इसे गुजार लो, सारा मामला आखिरत में हल हो जाएगा। वहाँ बख्शवा लेंगे, वहाँ तौबा कर लेंगे, वहाँ माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। जबकि हमारा ये सोचना गलत है। इमाम की बारगाह में आने वाला फितरुस का वाक़या आपकी ज़हनों में है। इमाम की बारगाह में आने वाला फितरुस जिसे शफ़ायाबी मिली है, जिसे नजात मिली है, जिसे जो है इमाम की बारगाह में आने के बाद शफ़ा मिली है, वो फितरुस जिसने हुक्म खुदा की बजावरी में थोड़ी सी कोताही की थी, जिसके बदले में उसे सज़ा दी गई, और सज़ा देने के बाद अल्लाह ने फितरुस से कहा कि फितरुस तुझे अख्तियार देता हूँ कि तुझे दुनिया में सज़ा चाहिए या आखिरत में चाहिए। तो फितरुस के सामने कहा गया कि अगर तू दुनिया में सज़ा लेगा तो यहाँ की सज़ा मामूली होगी, और आखिरत की सज़ा अगर चाहेगा तो वहाँ की सज़ा बड़ी सख्त होगी, बड़ी तकलीफ़ वाली होगी। तो फितरुस ने कहा कि परवरदिगार, हमें जो सज़ा मिलनी है इसी दुनिया में दे दे। दुनियावी सज़ा बर्दाश्त कर ले जाना हमारे लिए आसान है, चाहे जाएगी आखिरत की सज़ा बर्दाश्त करें। फितरुस ने दुनिया की सज़ा बर्दाश्त की तो उसे 500 साल तक जजीरे में उसकी आँख के पलक के ज़रिए लटकाया गया और ये सज़ा दी गई। आँखों की पलक के ज़रिए उसे जजीरे में लटकाया गया है। 500 साल तक वो तौबा और इस्तग़फ़ार, मुनाजात, दुआ अल्लाह की बारगाह में कर रहा है, अभी उसकी सज़ा मुकम्मल नहीं हुई है। और फितरुस ये कह रहा है कि दुनियावी सज़ा हमें बर्दाश्त कर ले जाना आसान है। इधर जब हुसैन पैदा हुए और फरिश्ते मुबारकबादी के लिए आ रहे थे, जिब्रील काफ़िला लेकर आ रहे थे कि दरे हुसैन पे पहुँचे और मुबारकबादी दे, तो उसी जजीरे से गुजर हुआ। फितरुस ने देखा, कहा हमें भी ले चलो। कहाँ जा रहे हो? क़यामत आ गई। कहा नहीं, नबी के यहाँ नवासा पैदा हुआ है जिसकी मुबारकबादी के लिए जा रहे हैं। कहा हमें भी ले चलो। उस जिब्रील ने अल्लाह से इजाज़त ली, इजाज़त मिली, फितरुस को लेकर आए और फितरुस ने अपने को गहवारे हुसैन से मस किया। ये वाक़या आपके ज़हनों में है। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हम दुनिया की परेशानियों को सोचते हैं बर्दाश्त कर ले जाओ, आखिरत में मामला रफा दफा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ का मामला आसान है, वहाँ का मामला सख्त है। अगर तौबा चाहिए तो यही कर लो, अगर गुनाहों से तौबा चाहिए तो यही कर लो, अगर माफ़ी तलाफ़ी है तो यही कर लो। इसलिए कि यहाँ की सज़ा वक्ती है, आखिरत की सज़ा जो है वो दायमी है। वहाँ की सख्ती है, उसको बर्दाश्त कोई नहीं कर पाएगा। फितरुस ने ये हमें पैगाम दे दिया। वहीं पे फितरुस ने एक पैगाम और दिया कि नबी के नवासे ने में हम पर करम किया है, हमारा अज़ाब टल गया, हमारा गुनाह माफ़ हो गया, हमें बालों पर मिल गए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ा जाएगा, इस दुरूद को लेकर फितरुस नबी की बारगाह में पहुँचेगा। और हमारा दुरूद पढ़ना ये जो है फालतू नहीं जाता, अबस नहीं जाता। हर दुरूद पैगंबर की बारगाह में पहुंचाने वाले का नाम फितरुस है। फितरुस ने कहा कि अब हुसैन ने हमें बख्शवा दिया, गहवारे हुसैन से हमें माफ़ी मिल गई, यहाँ से शफा मिल गई, तो अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि अब से लेकर जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हिसाब किताब नहीं होगा, जब तक क़यामत नहीं आएगी, नबी पे पढ़ा जाने वाला दुरूद मैं लेकर पहुँचता रहूँगा। फितरुस ने पैगाम ये भी दे दिया कि अगर दरे हुसैन से हाजत पूरी हो जाए, अगर मौला अब्बास के अलम से मन्नत
मन्नत पूरी हो जाए, अगर फर्श अज़ाए हुसैन पे हाज़िरी हो जाए और कोई तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए, तो दुआ के कबूल हो जाने के बाद फ़कत एक नज़रो नियात से नहीं, एक महीना याद रखने से नहीं, एक साल याद रखने से काम नहीं चलने वाला है। अगर इस दर पे आने के बाद दुआ कबूल हो गई है तो अब जिम्मेदारी है कि जब तक जिंदगी रहे इस दर से वाबस्ता रहना चाहिए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली इब्ने यक़तीन इब्राहीम कूफ़ी के घर पहुँचे, दखुल बाब किया। इब्राहीम निकले और निकलने के बाद जब अली इब्ने यक़तीन को देखा तो हैरान हो गए। कल तक हम इसके दरवाज़े पे खड़े थे इंतज़ार में कि मुलाकात हो जाए, इसके पास वक्त नहीं था। आज ये हमारे दर पर आया है हमसे मिलने के लिए। कहा क्या हुआ? कहा हम माफ़ी मांगने के लिए आए हैं, हम तौबा करने के लिए आए हैं, हमसे गलती हो गई, कोताही हो गई, तुम हमें माफ़ कर दो। और ये याद रखो कि जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे हम जाने वाले नहीं हैं, इसलिए कि जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे हमारा इमाम हमें माफ़ नहीं करेगा। तुम अगर हमें माफ़ी नहीं देते तो हमारा इमाम हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये हमसे नहीं हो सकता कि इमाम हमें मिलने की इजाज़त न दें। हम माफ़ी के लिए आए हैं, हम तौबा करने के लिए आए हैं। इब्राहीम कूफ़ी ने कहा हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। कहा ऐसे नहीं, हम अपना गाल ज़मीन पर रखते हैं, तुम अपना पैर हमारे गाल पे रखो और उसके बाद कहो कि हम तुम्हें माफ़ करते हैं, ताकि इमाम की बारगाह में पहुँचे तो निशानी लेकर जाएं। इब्राहीम कूफ़ी ने माफ़ किया। खुशी खुशी अली इब्ने यक़तीन मदीना पहुँचे। अब पहुँचने के बाद इमाम से जब इजाज़त तलब करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, अली इब्ने यक़तीन आ जाओ, अली इब्ने यक़तीन आ जाओ, हम तुमसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वाक़या हमें ये पैगाम देता है कि हम अगर अहले बैत के दर पर आ गए हैं, हम अहले बैत के चाहने वालों में अपना शुमार कर रहे हैं, अहले बैत के राह पे चलने वालों में अपना शुमार कर रहे हैं, तो हमसे छोटी छोटी कोताहियाँ ना होने पाएँ, हमसे किसी बंदे मोमिन का दिल न दुखने पाए, हमसे किसी अज़ादार की शान में गुस्ताखी ना होने पाए। अगर किसी का दिल दुख गया तो इसका मतलब ये है कि इमाम हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और जिससे इमाम नाराज़ हो जाएं वो फिर चैन की ज़िंदगी दुनिया में नहीं गुजार सकता। बस अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों की बहुत दास्तान है। करबला के मैदान में जितने आए हैं सब इमाम की राह पे हैं, और जो इमाम की राह पे होता है उसे इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है, उसे इम्तिहान से गुज़रना पड़ता है, उसको इम्तिहान देना पड़ता है। हर जानसारान हुसैन का इम्तिहान अलग अलग है। जैसा इम्तिहान मौला अब्बास का है, ऐसा इम्तिहान शायद किसी और को ना देना पड़ा हो। अकबर हैं तो अकबर की पूरी ज़िंदगी की तमन्ना ये नहीं है कि हुसैन पे फ़िदा होना है। अकबर की तमन्ना तो बाद में हुई कि जब ये काफ़िला चला तब ये हुआ कि मौला हुसैन पे जान निसार करना है। कासिम है तो उनकी पूरी ज़िंदगी की तमन्ना ये नहीं है। दूसरे असहाब व अंसार हैं तो उन्हें ये नहीं, पूरी ज़िंदगी की तमन्ना नहीं है। जब इमाम चले हैं, जब इमाम के पैगाम को सुना है तब इमाम से वाबस्ता हुए हैं। लेकिन मौला अब्बास की 34 साला ज़िंदगी ये बतलाती है कि ये पूरी ज़िंदगी इस तमन्ना में गुजरी है कि हुसैन का साथ देना है। अज़ादारान हुसैन अब्बास की विलादत से पहले
अली ने अपने भाई अकील से कहा था, भैया अकील, एक ऐसा ख़ानदान तलाश करो कि मैं शादी करना चाहता हूँ, एक ऐसा बेटा पैदा हो जो शुजा हो, जो मेरे हुसैन के करबला में काम आ सके। विलादत अब्बास के बाद तरबियत अब्बास ऐसे ही हुई थी। मौला अब्बास को हर चाहने वाले यही बतलाते थे कि आपको आपके बाबा ने करबला के लिए चाहा है। दोस्त अहबाब जानते थे, असहाब व अंसार जानते थे, इलाके वाले जानते थे, माँ ने समझाया था, बाप ने तरबियत दी थी। मौला अब्बास की पूरी ज़िंदगी इस तमन्ना में गुजरी कि करबला में मुझे काम आना है। करबला के मैदान में अब्बास का वो वक्त भी आया कि रोज़े आशूर था और उम्मीद ये थी कि आज ही का दिन है जिसके लिए मेरे बाबा ने चाहा, जिसके लिए साहब ने मुझे बताया, जिसके लिए माँ ने परवान चढ़ाया। आज ही का वो दिन है कि मुझे हुसैन के काम आना है। जब मौला हुसैन की बारगाह में पहुँचे तो हुसैन कहते हैं, ए भैया अब्बास, तुम्हें लड़ने की इजाज़त नहीं है, हाँ पानी लाने की इजाज़त है। अज़ादारों, सबसे बड़ा इम्तिहान गाजी का करबला के मैदान में ये था कि अपनी 34 साला तमन्नाओं को जो है इमाम वक्त के फरमान पे कुर्बान कर दिया। ए मौला, मेरी तमन्ना क्या है, मेरा जज्बा क्या है? ए मौला, आप जो कहेंगे वही करने के लिए तैयार है। अब्बास वही करने के लिए तैयार जो मेरा मौला कहेगा। लो अज़ादारों, अब्बास ने सब्र कर लिया। पश के सकीना आ गई, उसको अलम में बांधा। मौला ने कहा, अब्बास, पानी लाने की इजाज़त है, लड़ने की इजाज़त नहीं है। लोग गाजी अब्बास फुरात पे पहुँचे, मशक़ सकीना को भरा। बच्चे ख़याम हुसैनी से देख रहे हैं, चचा का अलम आ रहा है। ए अज़ादारों, आपने अलम उठाया था ना। अलम देखने के बाद चाहने वाले बड़ी हसरत से कहते, देखो अलम आ रहा है, ज़ियारत के लिए बढ़ो, अलम आ रहा है। ऐसे ही सकीना बच्चों को दिलासे दे रही थी, देखो मेरे गाजी का अलम आ रहा है। अलम बढ़ता रहा, बच्चों की उम्मीदें बढ़ती रही। एक मर्तबा फौज अश्किया ने घेर लिया, अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, पानी ख़याम हुसैनी तक पहुँच जाए। एक जालिम ने बायां बाजू भी शहीद कर दिया। मशक़ सकीना को संभाले हुए अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा तीर हुरमला, ये तीर हुरमला चला है। ए अज़ादारों, मशक़ सकीना पे लगा, अब्बास की आस टूट गई, अपना रुख जो है ख़ैमे से मोड़ लिया। बच्चे परेशान हो गए, मेरे चचा का आलम कहाँ गया, मेरे चचा का आलम कहाँ गया। अज़ादारों, हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे। ए भैया अब्बास, तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। ए अज़ादारों, हर जानिसार करबला का जब घोड़े से गिरा, उन मोहम्मद गिरे, हाथों से सहारा लिया। कासिम जमीन पे जब आए, हाथों से सहारा लिया। सारे जानिसार जब घोड़े से जमीन पे आते थे, हाथों से सहारा लेते थे। उम्मुल बनीन याद करके रोती है, ए बेटा, तुझ पे रोने को तो दिल नहीं चाहता, लेकिन जब सुनती हूँ कि तू करबला के मैदान में जब घोड़े से गिरा तो हाथ सलामत ना थे। ए मेरे अब्बास, अगर रोना आता है तो तेरी इस गुर्बत पे कि अपने सर के बल तू ज़मीन करबला पे आया। बस अज़ादारों, रहमत तमाम कर रहा हूँ। हुसैन करबला के मैदान में शहीद होने वाले जानिसारों का लाशा उठा कर लाते थे, लेकिन अब्बास ने कहा, मौला, मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा। का क्यों? का बच्चों से शर्म आती है,
अदादारों ये कह के मौला अब्बास ने हुसैन से कहा, आका मेरा लाशा करबला के मैदान में रहने दीजिए। ये रात तो उस वक्त पता चला जब हुसैन शहीद हो गए तो 2 लाशें करबला में रहे। ये भाई से भाई की मोहब्बत का तकादा था कि जहाँ आका का लाशा कोई उठाने वाला ना हो, वही आका के कदमों में उसके जानेसार का भी लाशा हो। सबका लाशा आया, 2 लाशें ना आए। हाँ, अब्बास का आलम जरूर आया। ये आलम अब्बास हुसैन लेकर आए, बच्चे तड़प के रह गए। हाय चचा, हाय चचा।